नेट डिस्टर्बेंस साई आई प्लस साई आर होगा एल पे, और वो साई एल मस्ट बी ग्रेटर देन साई एल माइनस डेल्टा या साई एल माइनस एक्स, बिकॉज उन लोगों के आगे इनर्शिया चीज होती है जो उनको उतना ऊपर नहीं जाने देती है जितना वो उस डिस्टर्बेंस की वजह से जा सकते थे. Okay, so let's start to understand standing wave. This is the wave I want to take to discussion. कोई से भी हो सकती है, मैंने ये चुन ली डिस्कशन के लिए कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ठीक है, और साथ साथ हम एक और वेव ले लेते हैं, ट्रैवलिंग वेव, जस्ट फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. ओके, सो ये क्या लिख दिया, ये क्या है भाई? शुरू करें. ऑलराइट, तो t इज इक्वल्स टू 0 पे यदि हम यहां पे चित्र बनाएंगे कि रस्सी में यदि ये वेव है तो वो कैसा दिखेगा. t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए यहां पे. cos 0 की वैल्यू नमन, वेरी गुड. तो a sin के x का ग्राफ बन जाएगा. राइट, ऐसा वो पहन लो ना आग के ऊपर, वो पायरेट वाला बढ़िया लगेगा. है निक फ्यूरी, वो बेकार है. आपको तो पायरेट्स क्यों पहनते थे आंख पे? नहीं पता. देयर इज वेरी लॉजिकल रीजन फॉर इट. एक्चुअली कैप्टन शिप के अंदर रहता है बहुत देर तक, और एकाएक उसको बाहर आना पड़ सकता है सन में, तो आंख को जो है एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. यदि बाहर से अंदर जाता है तो शिफ्ट कर लेगा. नहीं समझ में बात? जैसे बाहर से अंदर आएगा शिफ्ट करेगा तो उसको अंदर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाएगा. ओके, इसलिए होता था. हमको लगता था स्टाइल के लिए आंख बंद रखते हैं. अरे तो ऐसा चित्र बनेगा. साइन के एक्स 0 पे 0, एक्स लैम्डा बाय 4 पे मैक्सिमम, एक्स लैम्डा बाय 2 पे फिर से 0, एंड सो ऑन सो फोर्थ. क्लियर है बात? इधर आ जाइए. इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए. क्या बनेगा? हाँ, पाई माइनस के एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन के एक्स. साइन पाई माइनस थीटा, तुम्हें डाउट होगा उसमें. राइट, बिल्कुल सेम टू सेम चित्र बन गया, कोई अंतर नहीं है. रुक जाइए. लेट्स से ओमेगा टी बिकम्स पाई बाय 3. टाइम की वैल्यू बढ़ाई अपन ने. ओमेगा टी बिकम्स पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 नमन. राइट, यदि हम इसके अंदर x 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, 0. मतलब ये पार्टिकल अभी भी रेस्ट पे ही है. x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पुट करेंगे तो अभी भी ये सबसे बड़ा आएगा, लेकिन ये a से मल्टीप्लाई होके a बाय 2 हो चुका. और थोड़ा सा आप इसी आइडिया को आगे परस्यू करेंगे तो यू विल सी ऐसा हो जाएगा. देख के रख के देख लीजिए आप वैल्यूज. राइट, ये हो गया k2 पाई बाय लैम्डा. रखते जाइए x की भांति भांति की वैल्यूज. 0, लैम्डा बाय 2, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसी की वैसी वैल्यूज आएंगी जो पहले आ रही थी.
जबकि यहां पर आप ओमेगा 2 इजिकल्स टू π/3 पुट करेंगे तो क्या होगा? क्या x इजिकल टू 0 पे अभी भी 0 आएगा? हाँ नहीं, एक्चुअली ये वेव पूरी आगे शिफ्ट हो गई होगी. You see, that is the reason you call this as a standing wave. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर और आगे जाते हो, लेट्स से ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 cos π/2 0, रस्सी पूरी सीधी हो गई. ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा टी 2 π/3 कितना हो जाएगा? -1/2. ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई, जबकि यहां पर हम टाइम की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जो डिस्टरबेंस किसी एक के पास था वो अगले को मिल जाता है, इसका इसके अगले को मिल जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. डिस्टरबेंसेस एक से दूसरे को आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे पास होते चले जाते. जबकि इसमें हम देख सकते कि डिस्टरबेंस एक से दूसरे को आगे से आगे पास नहीं हो रहे अपरेंटली. राइट, मैंने अपरेंटली बोला है, एक्चुअली नहीं बोला. राइट, अपरेंटली ऐसा लग रहा है कि डिस्टरबेंसेस पास ऑन नहीं हो रहे. इसके पास जो डिस्टरबेंस था वो आगे गया क्या? नहीं, किसी को भी नहीं मिला. नियर विसिनिटी में ये डिस्टरबेंस किसी को भी नहीं मिला, इसी के पास रह गया. क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन वेव की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. तो स्टैंडिंग वेव में यदि आप देखेंगे तो इसके पास जो भी डिस्टरबेंसेस है एसेंशियली वो खुद ही अपने पास रख लेता है, वो आगे किसी को भी क्रॉस नहीं होता. इट डजंट गो टू द नेक्स्ट थिंग. दैट्स व्हाई यू कॉल दिस एज स्टैंडिंग वेव. और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये लोग, ये पॉइंट्स, इनको बोलते हैं नोड. जो कि इस प्रॉब्लम के हिसाब से हम देखें तो नोड वो होंगे जिन पे साइन के एक्स का वैल्यू 0 आ रहा होगा. कहां कहां आएगा ये 0? थोड़े भी पढ़े लिखे होंगे आप तो शायद पता हो. x इज इक्वल्स टू n λ/2 पुट करते जाइए, इन सब जगहों पे 0 आएगा. यही हिस्सा 0 हो गया तो ये पॉइंट्स का तो एम्पलीट्यूड हमेशा 0 ही रहेगा, इनका तो कुछ होना ही नहीं है. समझ में आ रही है मेरी बात? सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस वेव एंड दिस वेव? लेट मी डिस्क्राइब इट प्रॉपरली कि हो क्या रहा है. ऑलराइट, खासकर हमारी भाषा में यहां पर हम देख सकते हैं कि दिस होल थिंग इज एम्पलीट्यूड, बिकॉज एज सून एज यू डिसाइड x, the maximum displacement a particle can have becomes a fixed value. Hello? On the other hand, यहां पे हम लोग जैसे ही x की वैल्यू डालते हैं तो एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या डिसाइड हो जाता है? फेस. डिफरेंट x, डिफरेंट फेस. डिफरेंट x, डिफरेंट एम्पलीट्यूड. लिख लीजिएगा. ऑलराइट, मतलब डिफरेंट एक्स का मतलब x एंड x प्लस डेल्टा x. आप x प्लस लैम्डा चले जाओगे तो फिर अलग स्टोरी हो जाएगी. राइट, तो x और x प्लस डेल्टा x में किस चीज का अंतर है? यहां पे फेस का और यहां पे एम्पलीट्यूड का. किन किन चीजों का अंतर नहीं है? फ्रीक्वेंसी. ये जिस फ्रीक्वेंसी का एसएचएम करेगा, सारे के सारे इसके अंदर पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी हम करेंगे. यहां पर जिस फ्रीक्वेंसी का एसएचएम x1 करेगा, x1 प्लस डेल्टा x भी उसी फ्रीक्वेंसी का एसएचएम करेगा. x और x प्लस डेल्टा x में किस चीज का अंतर है? यहां पर जिस एम्पलीट्यूड से ये एसएचएम कर रहा है, इसका पड़ोसी उस एम्पलीट्यूड से एसएचएम नहीं कर रहा है, जबकि इसमें सारे के सारे से एम्पलीट्यूड से कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी इधर भी सेम.
ठीक है। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में मौजूद पार्टिकल्स का फेज सेम होगा। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में मौजूद पार्टिकल्स का फेज सेम होगा। क्यों? क्योंकि जब ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, कैसे ऊपर जाएगा क्या पार्टिकल जिंदगी में? कभी नहीं। और ये सब अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। आप समझ रहे हैं, जैसे ही एक्स फिक्स किया मैंने, ये पूरी चीज एम्पलीट्यूड बन गई है। इसलिए जैसे ही ओमेगा टी की वैल्यू किसी के लिए कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जैसे ही 1 होती है तो सबके लिए 1 हो जाती है। सब अपने अपने एसएचएम के मैक्सिमा पे होते हैं। तो दो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच के पार्टिकल का फेज एग्जैक्टली सेम है, और नोड के आजू बाजू वालों का पाई का फेज है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, वो नेगेटिव एक्सट्रीम। तो हम ये भी कह सकते हैं एक नोड के लेफ्ट राइट जो होंगे, राइट, उनके फेज में पाई का अंतर होगा। एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा। कुछ पूछना? समझ में आया क्यों कह रहे हैं अपन लोग इसको ऐसी वेव? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे के सारे एक साथ एसएचएम कर रहे होते हैं। राइट, यहां पे मैं थोड़ा सा एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा, कि नहीं तो अच्छा समझ में नहीं आएगा। राइट, यहां पे आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हम कहीं पे भी यदि क्रॉस करें तो इधर वाले पार्टिकल्स के ऊपर ये वाले पार्टिकल्स, यदि वेव इस तरफ चल रही तो क्या कर रहे होंगे ये वाले पार्टिकल्स? इस वालों पे वर्क, पॉजिटिव। एनर्जी का फ्लो हमेशा सी की डायरेक्शन में हो रहा होगा, याद है आपको? यहां पर क्या हो रहा होता है इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहां पे दो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके थ्रू एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है। एक तो नोड, क्यों नहीं हो रहा है इसके थ्रू एनर्जी का नेट फ्लो? वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। तो कितनी पावर फ्लो होगी यहां से? 0। क्लियर है बात? और नोड के उल्टे को बोलते एंटी नोड। ओके, नोड मतलब सबसे गरीब आदमी, भूखमरा बिल्कुल, कुछ भी नहीं है उसके पास। एंटी नोड सबसे अमीर आदमी। राइट, इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं पावर का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी में कितने डिग्री का एंगल होगा? कभी कभी 0 की, कभी कभी 90 की, ऑलवेज 90, ऑलवेज 90। तो हाउ मच पावर इज फ्लोइंग थ्रू दिस पॉइंट? 0. So power flowing through this point is 0. Correct? Got it or not? समझ में आई बात? इनके थ्रू एनर्जी का कोई फ्लो नहीं हो रहा होगा, जबकि वहां पे सबके थ्रू जनरली हो रहा होता है। जैसे इसके थ्रू इस समय नहीं हो रहा होगा तो अगले मोमेंट पे तो हो ही रहा होगा। राइट, कंटिन्यूअसली एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है इसके अंदर। और जबकि इसमें सोचा जाए तो नोड से एंटी नोड के बीच में एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, क्योंकि नोड के थ्रू पावर ट्रांसफर 0, एंटी नोड के थ्रू पावर ट्रांसफर 0। तो जितनी भी एनर्जी यहां कैप्चर्ड है वो फिक्स हो गई, अब वो भाग के नहीं जा सकती। राइट, तो ये यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है कंपैरिजन का, ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव। राइट, बनी वेव से ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बहुत अलग है। जैसे कि फिर से याद दिला दूं, एम्पलीट्यूड एक्स की वैल्यू पर डिपेंडेंट है, जबकि वहां डिपेंडेंट नहीं था। राइट, वहां पे टाइम में फेस चेंज होता है, मतलब एक्स में फेस चेंज होता है, जबकि यहां पे एक्स में फेस चेंज नहीं होता। सबका फेस एग्जैक्टली दे दी क्या? नहीं दी? ओके, एक मिनट, वीडियो बंद करते हैं, इनको धमकी दे।